हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एनएसडीएल का आईपीओ कब तक आ सकता है, उसकी टेंटेटिव डेट्स क्या है, प्राइस क्या है, फाइनेंशियल क्या है, अलॉटमेंट का डिटेल्स क्या है, चांस क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, एनएसडीएल का जो आईपीओ है वो टेंटेटिवली बताया जा रहा है कि 25 तारीख को ओपन होगा, 25 मार्च को ओपन होगा और आईपीओ या क्लोज़ होगा 31 मार्च को। यह एक बुक बिल्डिंग आईपीओ होने वाला है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अभी कुछ पता नहीं है कितना फंड्स रेज करने वाली है, लेकिन आइडिया ऐसा लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट ये होने वाला है। ठीक है, तो बड़ा अमाउंट है, अमाउंट अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी पूरा का पूरा कितना फ्रेश इशू होगा, कितना ऑफर फॉर सेल होगा, वो पूरी डिटेल आएगी तो उसमें पता चल जाएगा। एनएसडीएल का आईपीओ का प्राइस बैंड है वो अभी तक कोई फिक्स नहीं है। प्राइस बैंड के ऊपर ही पूरा गेम होने वाला है, क्योंकि वैल्यूएशन कितनी रहती है वो बहुत एक मायने रखती है। रिटेल का कोटा 35% रखा है, क्यूआईबी का 50% है, एचएनआई का 15% कोटा रखा जाएगा। तो रिटेलर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 35% तक का कोटा उनके लिए रखा जाएगा। एनएसडीएल का आईपीओ है वो लिस्ट होगा बीएससी एनएससी दोनों पे अप्रैल 2025 में। अलॉटमेंट एनएसडीएल का आईपीओ अप्रैल में आ जाएगा आपको। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स की बात करें, 2023 में कंपनी ने जो रेवेन्यू बुक किया था वो 1099 करोड़ का था। 2022 में कंपनी ने 789 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया था। तो इस साल कंपनी ने कुछ 30% का जंप शो किया है। कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 234 करोड़ 2023 में, अगेंस्ट 2022 में 212 करोड़ का। एज पर द फाइनेंशियल द आईपीओ इन्वेस्टर्स शुड अप्लाई टू आईपीओ फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये एक ऐसा आईपीओ है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, जो आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। ठीक है, डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। 25 तारीख टेंटेटिव है, 31 तारीख को क्लोज है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है, मतलब कंपनी ने अपने शेयर को 5 बार तोड़ दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ऑफर फॉर सेल है। इक्विटी कितनी आने वाली है आप देख सकते हैं। करीब करीब जो इक्विटी इसमें आएगी वो आप देखिए 57,26,000 कुछ इक्विटी होने वाली है। ये 5,72,60,000 इक्विटी होने वाली है। ठीक है, रिटेलर्स का कोटा मैंने आपको बता दिया 35% है। अभी कोई लॉट साइज़ फिक्स नहीं है, क्या लॉट साइज़ होने वाले हैं वो अभी आपको जब प्राइस बैंड फिक्स होगा तब बता दिया जाएगा। आईपीओ के डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रमोटर जो है एनएसडीएल के आईपीओ के, द कंपनी डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइड प्रमोटर नहीं है, पूरे के पूरे जो हैं वो प्रोफेशनल प्रमोटर्स हैं इसके। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि रेवेन्यू में 2021 में 526 करोड़, 2023 में 821 करोड़ और 23 में आपका 1099 करोड़ का रेवेन्यू बुक हुआ है। एक्सपेंसेस को निकाल दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2021 में 188 करोड़, फिर उसके बाद 212 करोड़ और 234 करोड़। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और एनएसडीएल के आईपीओ के वैल्यूएशन की अगर मैं बात करी जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% का रिटर्न इक्विटी है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो 21.80 का है। बिट्टा मार्जिन अभी कुछ दिया नहीं है। पैट मार्जिन 21% का बहुत ही अच्छा है पैट मार्जिन। ईपीएस 11 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16 का है और एनएवी 71 रुपये का निकल के आ रहा है। पीयर कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो सीडीएसएल का ईपीएस 26 का है, पी 45 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21 का है, एनएवी 120 है और इनकम उनकी 620 करोड़ है। तो 620 करोड़ के सामने इनकी अभी रेवेन्यू 1000 करोड़ की निकल के आ रही है। एनएसडीएल आईपीओ का रिव्यू की बात करें तो अभी इसके जो रजिस्ट्रार हैं वो बताए जा रहे हैं एमयूएफजी इंटीमाइट प्राइवेट लिमिटेड बताए जा रहे हैं। लीड मैनेजर बहुत सारे होने वाले हैं। इस आईपीओ की अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड। तो इससे पैसा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। जो शेयर होल्डर है वो अपना माल बेच के इसमें निकल रहे हैं। तो इस तरीके से ये आईपीओ होने वाला है। रिटेलर्स के लिए 35%। इंडस्ट्री का आउटलुक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी किस तरीके से ग्रो करी है। डिपॉजिटरी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में रैपिडली ग्रो हो रहा है। टोटल क्लाइंट अभी 29% सीएजीआर की रेट से ग्रो हुआ है। 2018 से अगर 2023 की बात करें तो 29% का सीएजीआर है। एनएसडीएल आप समझ ही रहे होगे, जिस तरीके के सीडीएल एक डिपॉजिटरी है उसी तरह से ये एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है जो आपके शेयर को होल्ड करके डीमेट फॉर्मेट में। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12% सीएजीआर से ये इंडस्ट्री आगे 2027 तक ग्रो करेगी। स्टैंडर्ड इनकम ऑफ डिपॉजिटरीज इंडिया में 10.3 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से और ग्रो हुई है सीएजीआर 20% के रेट से। तो
अगर मैं कंपनी के बैकग्राउंड की बात करूं, क्या कंपनी क्या काम करती थी, क्या ये कंपनी है, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी एक NSDL है, वो सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एज ए डिपॉजिटरी ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है रूबस्ट फ्रेमवर्क दैट एनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन इंडियन फाइनेंस। मतलब आपको कोई शेयर खरीदना है, सिंपल सी बात में, आपको अगर मार्केट में एंट्री लेनी है, मार्केट में कोई शेयर खरीदना है, सिक्योरिटी खरीदनी है, तो कैसे खरीदेंगे? उसके लिए आपको NSDL और CDSL की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने आप को शेयर खरीद सकते हो, अपने पास होल्ड कर सकते हो, तो ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। देखिए NSDL और CDSL की अगर मैं फाइनेंशियल्स में कंपेयर करूँ, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन कोर फाइनेंशियल 2023 में 450 करोड़, पैट मार्जिन 4350 करोड़, EBITDA मार्जिन 58 और 66, तो करीब करीब सिमिलर ही चल रहा है। तो क्या आप लोग इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। मैं तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं, और इस IPO के लिए मैं बहुत ही ईगर हूं, और मैं इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करूंगा ही करूंगा।